दोस्तों, आप यदि आईटीआई के स्टूडेंट हैं और अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। आपके लिए ये वीडियो बड़ा काम कराने वाला है। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय आईटीआई सेकंड ईयर के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन का है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। हालांकि हम इस वीडियो में केवल सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है जिनका अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होना है, उनका सिलेबस कैसा रहेगा, कितने नंबर का कौन सा टॉपिक होगा, उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कौन सा ज़्यादा नंबर का है, कौन सा कम नंबर का है। इसलिए आप किसको अधिक पढ़ें, किसको कम पढ़ें। क्या पता आपको जो टॉपिक कम आ रहा है वो बहुत ज़्यादा नंबर का हो, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट कम है और वो यदि कम नंबर का है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो कंप्लीट लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों, ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 वर्ष के जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, ये जितनी भी ट्रेड होती है सबके लिए ये कॉमन है, जो कि CTS क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरिंग की 2 वर्ष वाली ट्रेड आती है। उन सब के लिए सेकंड ईयर का सिलेबस है। फर्स्ट ईयर का अलग है, ये सेकंड ईयर का सिलेबस है अपना। तो अपन इसमें बात करेंगे तो ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है जो कि निम्मी के द्वारा जारी किया गया है और DGET भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अप्रूव भी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। देखिए, टॉपिक में आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन का, यानी घर्षण का। और इस घर्षण से संबंधित क्या क्या आएंगे, घर्षण की लाभ और हानियाँ, घर्षण के नियम जितने भी होते हैं वो सभी, घर्षण गुणांक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण का कोण ज्ञात करना, और इस पर आधारित, घर्षण पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर। उसके बाद में है फ्रिक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन, यानी घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक कौन कौन सा यूज करेंगे। उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, यानी एक वर्कशॉप में घर्षण के क्या उपयोग होते हैं और क्या उसका प्रभाव पड़ता है। यह है एक टॉपिक इतना बड़ा। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र जिसको बोल सकते हो आप। इसमें आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसके यूज, प्रैक्टिकली ये कहाँ काम में लिया जाता है, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद में आता है एरिया ऑफ कटआउट, रेगुलर सरफेस एंड एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस, यानी अलग अलग सतह जो होती है ना, जैसे वृत्त का दे दिया, किसी और अर्धखंड का दे दिया और वृत्त के किसी खंड का दे दिया, तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना, उनसे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो कंप्लीट, और उनके जितने भी न्यूमेरिकल, मतलब कुल मिलाकर के ये गणित वाला है जिसमें वृत्त या किसी अन्य सेगमेंट यानी सर्किल और अदर सेगमेंट, उनकी कटआउट जो रेगुलर और इरेगुलर यानी जो एक निश्चित आकृति में होंगे, अनिश्चित आकृति में होंगे, उनके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आएगा अलजेब्रा, जिसको हिंदी में शायद आप बीजगणित बोलते होंगे। तो इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग सारे आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और उसके बाद में इंडेक्स की थ्योरी, फॉर्मूला और उन पर आधारित क्वेश्चंस। उसके बाद में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इलास्टिसिटी, जिसको हिंदी में हम लोग प्रत्यास्थता बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलास्टिक होता क्या है, प्लास्टिक मटेरियल कौन कौन से है, स्ट्रेस स्ट्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, 3 नाम को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ करके जाएं, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी प्रतिबल और विकृति। और यंग मॉड्यूल, यंग मापांक जिसको हुक का मापांक भी है, तो वो आप बहुत ज़रूरी है पढ़ें। उसके बाद में अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस, यानी उच्चतम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल। तो कुल मिलाकर ये इलास्टिसिटी वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इसी तरह से हीट ट्रीटमेंट यानी ऊष्मा उपचार वाला टॉपिक, तो ये भी विज्ञान से संबंधित टॉपिक है, तो इसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। तो ऊष्मा उपचार के एडवांटेज, ऊष्मा उपचार होता क्या है और उसके एडवांटेज कौन कौन से हैं,
इसकी विधियाँ कौन कौन सी है, जैसे हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनालिंग, नॉर्मलाइजेशन और केस हार्डनिंग, 5 विधियाँ होती है, इनके बारे में भी। उसके बाद में मैथमेटिक्स का टॉपिक आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का, जिस पर आधारित सिंपल कैलकुलेशन आपसे पूछी जाएगी, सिंपल प्रॉब्लम इस पर पूछी जाएगी। और कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं ना, उसका भी आएगा। लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यानी लागत और अनुमान, ठीक है। तो इस पर आधारित भी आपके न्यूमेरिकल हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके लगभग 8 टॉपिक इसमें बनते हैं और 8 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों अब बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है वो कितने नंबर का है, इस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों सिलेबस के साथ उसका नंबर आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसी से हम सब कुछ तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये सिलेबस है अपना, और ड्यूरेशन 1 ईयर इसलिए लिखा हुआ है कि 1 साल का है, यानी फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकंड ईयर का अलग है। जबकि ये जो कोर्स है ये सेकंड ईयर वालों के लिए है, जो 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फर्स्ट ईयर का अलग था, जितनी भी 2 वर्ष वाली ट्रेड होती है उनके लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले घर्षण जो है ये 7 नंबर का आएगा। अब छोटा सा तो टॉपिक है, न्यूमेरिकल आएगा, घर्षण गुणांक का पूछ सकता है आपसे, घर्षण के प्रकार पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इसमें आपके 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देखिए तो अच्छे से पढ़ें इसको। उसके बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, टॉपिक बहुत छोटा है, फिर भी 4 नंबर का आएगा इसमें। इसी तरह से यदि मैं बात करूं एरिया ऑफ कटआउट रेगुलर और इरेगुलर सरफेस, तो वो 9 नंबर का आएगा। अब देखिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो गया, 9 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी 4 ही नंबर का था, तो ये इसका लगभग 2.25 गुना के आसपास हो गया। इसी तरह से यदि बात करूं मैं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा 8 नंबर का होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, भाई ऑब्जेक्टिव होंगे या दूसरे आएंगे, ठीक है। तो 8 नंबर का इसमें होगा। उसके बाद में देखिए बात करूं अगर मैं इलास्टिसिटी की, प्रत्यास्थता जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये 4 नंबर का आएगा इसमें, ठीक है। और जो हीट ट्रीटमेंट है ये 3 नंबर का आएगा, मात्र 3 ही नंबर के क्वेश्चन इसमें आएंगे, जबकि टॉपिक बहुत बड़ा है। तो आप चाहें तो इसको एक बार कम पढ़ सकते हैं, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो। हीट ट्रीटमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, जब आप 500 विधियों को जब पढ़ने जाएंगे ना, तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक तापमान से नीचे इनको ठंडा किया जाता है, पहले क्रांतिक तापमान तक गर्म किया जाता है, फिर इनको तेल में ठंडा करते हैं, अलग अलग बहुत लंबा सिलेबस है इसका। और वहीं मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस वाले की, तो देखो 8 नंबर का है, तो ये काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट हो गया। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग है, तो ये हो गया 7 नंबर का, यानी कुल आपके 50 नंबर का ये रहने वाला है। दोस्तों जहाँ तक लास्ट टाइम पेपर हुआ था MCQs आए थे और 25 क्वेश्चन आएंगे, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें लगभग। अब सवाल ये है कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन अगर कंप्लीट करने हैं तो फिर वो 7 नंबर या 9 नंबर वाले टॉपिक को कवर करेंगे कैसे, ठीक है। उसमें से कितने क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे, तो क्वेश्चन की नंबरिंग हो सकता है कि वो संख्या ऊपर नीचे भी, पर मोस्टली क्या होता है 25 क्वेश्चन दे देंगे, 8 टॉपिक हैं और आराम से वो इसमें से क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे इलास्टिसिटी में 4 नंबर है, तो 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, 2-2 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हीट ट्रीटमेंट वाला है 3 नंबर का है, देखिए तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये था टॉपिक वाइज अपना सिलेबस और उसके नंबर। बहुत जल्दी आपको इनके क्वेश्चन भी, नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको इस तरह के और नोट्स भी इस पर प्रोवाइड करवा सकें।